friends, and welcome to Gen X Parenting for this very special vlog on the occasion of Valentine's Day. Parenting और Valentine's Day celebration क्यों? क्या जरूरत है? जरूरत है क्योंकि जैसे ही हम एक पेरेंट बन जाते हैं, हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन जैसे साइडलाइन कर देते हैं, एक दूसरे का लाइफ पार्टनर होने का रिलेशन. Many people, especially women, will agree with that. और आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, बच्चों से जुड़े हुए कई इमोशनल चैलेंजेस की शुरुआत यही से होती है. So, let's discuss how to ignite the spark again in our relationship on this very special vlog with psychologist and psychotherapist Dr. Ananya Chitade, and make this Valentine's Day count for all of you. Hello, Leena. Thank you for having me back again. And first of all, happy Valentine's Day to all parents who are watching this. So, ma'am, romance as a word has always been associated with youngsters. And hence, after kids or after a certain age, बहुतों को लगता है कि अब कहाँ उम्र रही रोमांस की, या कहना क्यों जरूरी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. It is taken for granted. इस सब के बारे में आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल लीना, जो आपने अभी पूछा तो इसका सीधा जवाब बिल्कुल हाँ है कि yes, romance is very important when it comes to our lives as parents. In fact, शादी होने के बाद रोमांस का इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ता है, और पेरेंट्स होने के बाद तो उससे भी ज्यादा. फॉर अ सिंपल रीजन कि एक बार हमारी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो हमको सिर्फ अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड नहीं क्रिएट करना है, बल्कि अपने पार्टनर के साथ आने वाले सभी लोग, उसके फैमिली के लोग, और फिर बच्चे होने के बाद बच्चे, उनकी तरफ भी अपना प्यार, अटैचमेंट एक्सटेंड करनी है. तो अगर हम ही खाली महसूस करेंगे, इफ वी डोंट फील लव्ड इनफ एंड केयर्ड इनफ, तो हाउ आर वी गोइंग टू गिव दैट एक्स्ट्रा लव टू एवरीबडी अराउंड अस, राइट? वो कहते हैं ना कि खाली बर्तन से आप किसी और का पेट क्या ही भरोगे. तो अगर आप अंदर से प्यार और अटैचमेंट आप महसूस नहीं कर पाओगे, तो आप वो किसी और को दे भी नहीं पाओगे, है ना? प्रॉब्लम वही होता है कि हमारा रोमांस का डेफिनेशन ना बहुत ही ओल्ड स्कूल और रेस्ट्रिक्टेड है. हमको ऐसा लगता है कि रोमांस मतलब बस शादी के पहले, कोर्टशिप में या टीनेजर हो तब भी जरूरी है. बट नहीं, रोमांस अगर हम उसकी डेफिनेशन और एक्सटेंड कर पाए या उसको एक्सपांड कर पाए, तो वो बहुत जरूरी है. ओके, रोमांस का मतलब सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी या रिलेशंस, या सिर्फ आई लव यू कहते रहना, या सिर्फ मैसेजेस पे आई मिस यू टेक्स्ट करते रहना नहीं होता है. उसका मतलब और भी रिडिफाइन होता है आफ्टर योर मैरिज एंड आफ्टर बिकमिंग पेरेंट्स. वेरी वेल सेड मैम. और इस बात पर मैं ये कहूंगी that if we can express anger, if we express disgust, if we express in words that I did not like this or I did not like a particular action by you, we should also express love, we should also express gratitude, we should also express appreciation in proper words. So कहना जरूरी है. तो जब तक अपने वर्ड्स अपने एक्शंस के साथ नहीं मैच होते, तो ऑल द वर्ड्स दे स्टॉप मीनिंग एनीथिंग एंड दे लूज इट्स वैल्यू. वो एक देखा गया है कई रिलेशनशिप्स में होते हुए एट द एंड, राइट? तो जब मैं कहती हूँ कि आपके वर्ड्स, अगर आप आई लव यू बोलते हैं, तो उसको एक्शंस के साथ मैच करना मतलब क्या? तो मैं इसके लिए आपको 3 एग्जाम्पल्स देती हूँ. सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना. ओके, अभी एक्नॉलेज करना अपने पार्टनर को मतलब क्या कि सपोज आपका पार्टनर अगर थका हुआ घर आता है काम से, तो कितनी बार हम लोग ये बोलते हैं कि ओके, आप थके हुए दिख रहे हो या दिख रही हो, तो मैं क्या करूं? शुड आई हेल्प यू इन समथिंग? डू यू वांट मी टू डू समथिंग? ओके, दिस इज एक्नॉलेजिंग कि मैं डिस्टर्ब हूं और मेरा पार्टनर मुझे समझ रहा है. दैट इज एन एग्जाम्पल दैट आई नो माई पार्टनर लव्स मी, आई फील लव्ड, आई फील केयर्ड फॉर. सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो अगर आपका पार्टनर डिस्टर्ब लग रहा है ऑलरेडी, तो क्या हम ये जाके पूछ सकते हैं कि यू लुक डिस्टर्ब्ड, डू यू नीड मी राइट नाउ? मैं कुछ कर सकती हूँ, या कुछ शेयर करना चाहते हो, या जब भी आप तैयार हो मैं हूँ सुनने के लिए. So these are very small day-to-day actions that you have to show that you are looking at your partner, you are caring for your partner, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो. ओके, ये हुई पहली बात.
दूसरी बात ये है कि कई बार ना हम लोग जब बात करते हैं एक दूसरे के साथ, तो मैं और तुम की बात होती है। तुम ये करो, मैं ये करती हूँ, तुम ये नहीं करते हो, मैं ये नहीं करती हूँ, एटसेट्रा, राइट। बट एक बात याद रखिएगा कि एक बार अगर आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप एक यूनिट की तरह बनते हो, कितना भी आप डिनाई करो, राइट। तो वहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एंड मी और आई एंड यू गेट्स रिप्लेस्ड विथ वी एंड अस। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो सपोज आज मेड काम पे नहीं आई है। ओके, तो क्या हम अपने पार्टनर को जाके पूछ सकते हैं कि चलो हम लोग मिलके खाना बनाते हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये मायने रखता है सामने वाले को ये फील कराना कि भाई मेरा पार्टनर मेरे साथ है, मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो हमारे बारे में सोच रहा है ना। तीसरी बात बहुत छोटी सी चीज है, इज बिकमिंग प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब क्या? खुद से मैरिटल लाइफ की जिम्मेदारियों में कंट्रीब्यूट करना, बिना सामने वाले को हमेशा कहने की जरूरत पड़ते हुए। ओके, बहुत बार मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि जहाँ पे ना बीवी की बहुत कॉमन कंप्लेंट रहती है कि घर में बहुत काम है, शादी की तैयारी है, मैं रेडी हो रही हूँ, मेरा बच्चा मेरे पीछे 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 भाग रहा है, और मेरा हस्बैंड तो तैयार होके मोबाइल लेके बैठ गया है, यूट्यूब देख रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? भले वो पार्टनर आके बाद में हस्बैंड बोले बीवी को कि आई लव यू अ लॉट, बीवी वुड बी कि जब जरूरत थी तभी तो थे नहीं, अभी लव यू लेके मैं करूंगी ही क्या, है ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रोएक्टिवली थोड़ा सा अलर्ट रहे कि कहाँ पे आपके पार्टनर को आपकी मदद की जरूरत है। स्पेसिफिकली जब आपका पार्टनर बीमार पड़ता है, दैट इज द टाइम विच इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो हाउ मच यू लव एंड केयर फॉर योर पार्टनर, राइट। So that is where proactivity is so important. Yes, it is like, saying I love you without actually saying it, but expressing it through small actions, yeah, through small activities that we do for our loved ones. एब्सोल्युटली लीना, इसी में ना मैं और एक फॉर्मूला यहाँ पे बताना चाहूंगी, विच इज अ सीक्रेट टू सॉर्ट ऑफ keep your love always kindled in relationship, right? So that thing is surprise. I would say surprises use करो बहुत बार, जितनी बार possible हो, to keep the spark in your relationship alive. नाउ बहुत लोग आके बोलते कि अच्छा ये तो कितनी बचकानी बात है ना, मतलब हाँ रोज दे दिया या नेकलेस का गिफ्ट दे दिया, ये तो चलो यंग थे तभी किया करते थे, अभी इसमें क्या बड़ी बात है। बट लेट मी ब्रेक हियर वन मिथ। आई टेल यू द साइकोलॉजी बिहाइंड सरप्राइजेस। ओके, अपने ब्रेन को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट अगर मिलती रहे, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट माने थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद अगर उसके काम को सराहाया जाए, तो अपना ब्रेन मोटिवेटेड रहता है वो काम और दिल लगा के करने के लिए। उसी तरह अगर आप रिलेशनशिप में यही पॉइंट अप्लाई करोगे, तो आपका पार्टनर आपके साथ उतनी ही इंटेंसिटी के साथ बॉन्डेड और कनेक्टेड रहेगा। व्हाई? बिकॉज योर ब्रेन इज गेटिंग अ रिवॉर्ड फॉर पुटिंग ऑल द एफर्ट्स इन दैट रिलेशनशिप, राइट। तो दैट इज वाई द बॉन्ड डीपन्स, आपका रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा अगर आप आपके पार्टनर को छोटी छोटी चीजों में सरप्राइज करो। So, ma'am, a curious question. What is your opinion about physical gestures of expressing love? Because Indian culture में ये इतना common नहीं है, और काफी लोगों के नजरिए से ये appropriate भी नहीं है। यस लीना, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि इंडियन कल्चर में वो है थोड़ा सा, आज भी हम लोग ओल्ड स्कूल है काफी हद तक। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी यहाँ पे, non-sexual physical gestures are extremely crucial for a deepening of relationship. मतलब physical gestures जो non-sexual intent से होते हैं, जैसे कि simple hug या cuddle, या when आपका पार्टनर जब भी डिस्टर्ब्ड हो तो सिर्फ हाथ में हाथ पकड़ना, ओके, या जस्ट किसिंग ऑन द फोरहेड। दीज आर दी जेस्चर्स जो अपना प्यार, अपना वार्मथ, अपना केयर सामने वाले को दिखाने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो ये जेस्चर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंपल कडलिंग और अ सिंपल हग, इफ यू कैन रेफर द रिसर्च ऑल्सो, इट सेज दैट वो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करवाता है ब्रेन में। एंड ऑक्सीटोसिन को लिटरली हम लोग लव हार्मोन कहते हैं। Okay, that is one hormone that will make you feel soft, will make you feel loved, will make you feel so nice.
राइट, एंड दैट इज हम लोग बोलते हैं ना, बच्चों में भी बच्चों को हक करो, कडल करो, क्यों? क्योंकि उनमें भी वो हार्मोन रिलीज होता है विच मेक्स देम फील वेरी गुड अबाउट देमसेल्व्स, राइट? तो यही कॉन्सेप्ट अडल्ट्स में भी अप्लाई होता है। सिमिलरली ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, इससे ऑक्सीटोसिन के साथ साथ और एक हार्मोन बढ़ता है जिसको हम लोग सेरोटोनिन कहते हैं। एंड सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट कहलाता है। ओके, इसलिए आपने देखा होगा ना वो जादू की झप्पी वाला कॉन्सेप्ट, वो पूरी तरह गलत नहीं है या वो फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके पीछे भी कुछ साइंस है। तो दैट इज हाउ योर रोमांस शुड लुक थ्रू आउट इन द लाइफ, विच इज अ कॉम्पोजिट ऑफ फिजिकल जेस्चर्स एज वेल एज ऑल दोज एक्शंस जो हमने अभी देखे। नाउ दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस रोमांस विच आई सेड इज अ कॉम्पोजिट, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी, इज समथिंग दैट इज वेरी कॉमनली सीन इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आजकल बहुत फैमिलीज, एक तो होते हैं न्यूक्लियर फैमिलीज और दूसरा ये होता है कि उनमें से एक पेरेंट कई बार अब्रॉड रहता है या आउट ऑफ टाउन रहता है फॉर वर्क पर्पस, राइट? अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमारा कनेक्ट स्ट्रांग है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छे से सर्वाइव होगा। मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगी, बट इसमें एक कैच जरूर है कि आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होगा तो आप दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके बच्चों का क्या? आपके बच्चे किसी एक के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जिसके साथ वो बच्चे हैं वो पार्टनर इज गोइंग टू फील कॉम्प्रोमाइज इवेंचुअली इन दैट रिलेशनशिप, क्योंकि उसको बच्चों का भी ख्याल रखना है। जो दूर है उसको तो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है बच्चों की, है ना? तो इवेंचुअली दैट फीलिंग स्टार्ट सेटिंग इन। इवेंचुअली जो फिजिकल एस्पेक्ट, जो हमने अभी फिजिकल नॉन सेक्सुअल जेस्चर्स की बात की, वो नहीं रह जाते हैं रिलेशनशिप में, इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो वो पार्ट माइनस हो जाता है, राइट? तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसे रिलेशनशिप्स ना बहुत टाइम तक अगर चले, 1 साल, 2 साल, 10 साल, तो वो पार्टनर्स डेफिनेटली उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आके उसका सीधा असर बच्चों पे पड़ने लगता है। दूसरी बात, जब भी शादी होती है, मैंने शुरुआत में ही बोला कि आप दोनों अगर इंडिविजुअल्स है तो आप दोनों साइकोलॉजिकली भी ओवरलैप हो जाते हैं। ओके, देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ ओवरलैप, आप कितना भी डिनाई करो मी स्पेस एंड स्टफ, बट वो ओवरलैप होना ही है। तो वो ओवरलैप अच्छे से हो और उसका एक अमेलगमेटेड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो, ये बहुत जरूरी है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ रोमांस बिटवीन टू पीपल gets thrown off the window. Lack of warmth, lack of love, lack of care, which eventually sets in, hampers the entire family and most importantly the children. So this is my standing advice to everybody कि अगर आप long distance relationship में हो, भले अभी सब कुछ सही चल रहा हो, लेकिन see to it that you figure out some way कि कहीं ना कहीं at some point आप दोनों एक साथ एक घर पे रह के अपना बॉन्ड भी बढ़ाए और बच्चों को भी वो बॉन्ड और केयर दे पाए। तो उस तरीके से आप डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। थ्रू दिस मीडियम आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द पेरेंट्स कि जब बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे हमें सिग्नल्स देते हैं, दे लुक एजिटेटेड, सम किड्स आर वेरी अग्रेसिव ड्यूरिंग दिस पीरियड, या कुछ बच्चे एकदम ही शांत हो जाते हैं। सो दीज आर द सिग्नल्स दैट दे आर ट्राइंग टू गिव। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज सिग्नल्स, टेक देम सीरियसली एंड टेक द राइट एक्शन to address these issues, and don't just say कि over a period of time सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होता है, we have to make it happen. So this is a very valid point put forth by you, ma'am. वेरी ट्रूली ना, एंड इसके साथ ना एक और थोड़ा सा डीपर मीनिंग विच विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ रोमांस इन रिलेशनशिप में बताना चाहूंगी सबको, एंड दैट इज अबाउट मैस्लोस थियोरी। तो ये मैस्लो नाम का जो बंदा था ना, ही वॉज एन अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट, और उसने क्या बोला है कि अगर हमको लाइफ में अल्टीमेटली अगर पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, एक लेवल का सोसाइटी में और अपनी लाइफ में अगर पोजीशन हासिल करना हो, तो हमारे ना कुछ लेवल्स ऑफ नीड्स है जो सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ही हम लोग एट द एंड वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तक पहुंच सकते हैं। और उसने जो वो लेवल्स दिए ना, उसमें सबसे पहला लेवल आता है फूड, क्लोथिंग, सेक्स, शेल्टर। ओके, तो ये 4 लेवल्स तो अगर हमारे सॉर्टेड है लाइफ में कि खाना पीना, सर पे छत वत सब बराबर है, तो उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड, यानी अपनी अगली जरूरत
जो है प्यार और बिलोंगिंगनेस, ये फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर नहीं फुलफिल होगा ना, तो आगे के जो स्टेप्स है जो आपको हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस की तरफ या हायर लेवल ऑफ पीस की तरफ लेके जाने वाले हैं, वो आप आगे चढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। Okay, and that by that I also mean achieving any further milestones in life, you will need these basic needs of love and sense of belongingness to be fulfilled. And वो कहाँ से आएगा? जब हम लोग छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स के पास से आता है, बट बड़े होने के बाद हमारे पार्टनर के पास से ही आएगा। तो अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हो, तो आप दोनों ने ही एक दूसरे की नीड सेटिस्फाई करनी बहुत जरूरी है, ताकि आप दोनों की ग्रोथ एक पिनाकल तक पहुंचे। So, taking cue from your previous answer that you spoke about कि physical gestures भी बहुत जरूरी है, and that time also I mentioned कि बच्चों पर इसका असर हो सकता है क्या, and I'm coming back to that doubt again because काफी लोगों के मन में ये चीज है, I'm sure कि अगर पेरेंट्स फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव दे रहे हैं इन ए वेरी डिसेंट मैनर, तो बच्चे इसको किस तरह से लेंगे? विल दे टेक इट पॉजिटिवली? वेरी पॉजिटिवली आई वुड से दैट यस, हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी अपने बच्चों की लाइफ की क्वालिटी बहुत हद तक डिटरमाइन करती है। इसमें अगर मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी शायद ये देखा होगा कि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी को इमिटेट करते हैं, और उसी से वो बिहेवियर सीखते हैं या दूसरों की केयर करना सीखते हैं, या अगर किसी को अगर प्यार जताना है या दिखाना है तो किस तरीके से दिखा जाए, ये सब अपने आसपास के एनवायरनमेंट से पिकअप करते हैं। और अगर हम एज अ पेरेंट उनके आसपास है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम उनको हमारे बीच का प्यार डेमोन्स्ट्रेट करें। मतलब क्या? जैसे मैंने बोला कि अगर आप आपके पार्टनर को जाके पूछते हो कि तुम डिस्टर्ब लग रहे हो, मैं कुछ हेल्प करूं क्या, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा भी आपको कल आके ऐसे ही ट्रीट करेगा। या अगर उसका कोई फ्रेंड अगर डिस्टर्ब लग रहा है तो वो उसको चिढ़ाएगा नहीं, जबकि वो जाके उसकी इसी तरीके से केयर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ही सीखा होगा ये। इसीलिए अगर आप आज भी अगर देखो बाहर जाके, तो जिन पेरेंट्स में ऑब्वियस मैरिटल प्रॉब्लम्स चालू है, जैसे कि इमोशनल अब्यूज है या डिवोर्स प्रोसेस चालू है, रोज घर पे झगड़े हो रहे हैं, तो आप देखोगे कि वो बच्चे बहुत बार खुद इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं और उनके बिहेवियरल इश्यूज भी कई हद तक होते हैं। तो कई बार वायलेंस, अग्रेशन, इरिटेबिलिटी, सैडनेस, आइसोलेशन, विड्रॉवल, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब कहाँ से आता है? अपने पेरेंट के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स की वजह से आता है। उसी तक प्रकार कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पेरेंट्स में ना ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम है नहीं, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा झगड़ा है नहीं, बट एट द सेम टाइम वो दोनों सिर्फ रहने के लिए साथ में रह रहे हैं, या सिर्फ नाम के लिए हस्बैंड वाइफ है। Okay, but there is no warmth, there is no obvious care that is shown to each other. So there is some kind of dryness, if I can say, in that relationship. तो इन बच्चों में ना यू विल सी दैट ये बच्चे भी बहुत ऐसे सोशली विड्रॉन हो सकते हैं, या उनका इमोशनल कोशेंट ही ओवरऑल कम डेवलप होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है ना कि एक दूसरे की केयर कैसे की जाए, एक दूसरे की तरफ प्यार कैसे दिखाया जाए, एक दूसरे का प्रॉब्लम्स में साथ कैसे देना चाहिए, वो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो वो अपनी लाइफ में कहाँ से अप्लाई करेंगे, है ना? तो कहीं से भी आपके रिलेशनशिप का असर डायरेक्टली आपके बच्चों पर होता है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखें। एंड ये ध्यान में रखते हुए ही आज से ही, इस वैलेंटाइन डे से ही अपने रिलेशनशिप में एक नई जान डालना शुरू करें। थैंक यू सो मच मैम। पेरेंट्स, बच्चों में पाए जाने वाले काफी इश्यूज की जड़ पेरेंट्स का कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप होता है। आई होप दिस डिस्कशन इंस्पायर्स मेनी ऑफ यू to rekindle that spark and demonstrate what a healthy relationship is to your child. Because keeping the LQ, that is love quotient, alive is the secret behind having an emotionally stable and intelligent child. और ये वीडियो इस दिशा में सिर्फ एक छोटा सा कदम है। If you find this video helpful, don't forget to like and share it. And of course, subscribe to Gen X Parenting. Thank you so much and happy Valentine's Day.